देखिएगा आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सिखाने जा रहा हूँ। आज अभी 2 दिन तो हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के फार्मूलों को ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2 दिन हमारे जो है चैप्टर की न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल करने में लग जाएंगे। अब हमारा कैलकुलेटर का साइंटिफिक कैलकुलेटर का रूल जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज जो है हमारा शुरू हो जाएगा। न्यूमेरिकल में मुझे कुछ स्पेशल नहीं सिखाना है। न्यूमेरिकल में तो मुझे सिर्फ ये सिखाना है कौन सी कंडीशन में कौन सा फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, या आपसे अगर कोई फार्मूला अप्लाई करने के लिए कहा जाता है तो आपकी कौन सी कंडीशन अप्लाई होंगी। वो कंडीशन किस तरह से अप्लाई होंगी आप ये तभी सीख पाएंगे जब आपके पास इनका फार्मूलों का डेरिवेशन होना चाहिए। अब देखिएगा हमारा सबसे पहला आर्टिकल है 5.2 जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर इक्विडिस्टेंट ऑर्डिनेट, यानी कि इक्विडिस्टेंट अगर ऑर्डिनेट हमारे पास है तो उसके लिए जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला क्या होना चाहिए। जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिससे आगे आने वाले में सारे रूल जो है वो निकालने वाला हूँ। देखिएगा इसके लिए मैं न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले की वैल्यू हेल्प लूँगा, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले की हेल्प लूँगा मैं इसमें। यहाँ पर क्या होगा, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है तो हम इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सपोज कर लीजिएगा ये आपके पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है I equal to integration a to b by dx। we have y equal to ऐसे भी पढ़ सकते हैं fx। अब देखिएगा I equal to मेरे पास इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन a to b by dx और y equal to fx है ना। कभी y को कुछ और ना समझ लेना, जो y जो है वो x का फंक्शन है। आप इसे y equal to fx लिख सकते हैं या y के सफिक्स में x लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये है अगर इंटीग्रेशन आप x के रेस्पेक्ट में रहे हैं तो ये x का फंक्शन होगा, ये x हो जाता है तो ऐसे लिख देता हूँ वेयर yx के नोटेशन, या तो आप yx की नोटेशन यूज़ कर लीजिएगा या fx की नोटेशन यूज़ कर लीजिएगा। अब देखिएगा इंटीग्रेशन की लिमिट a से कहाँ जा रही है b, तो दोनों के बीच की जो रेंज हो गई वो हो गई b माइनस ए। अब मैं b माइनस ए को n इक्वल इंटरवल में डिवाइड करने वाला हूँ। b डिवाइड रेंज b माइनस ए इंटू n इक्वल पार्ट्स ऑफ विथ h। अब मेरी इंटीग्रेशन की जो लिमिट है, जो इंटीग्रेशन की मेरी लिमिट है वो a से b जा रही है, तो जो मेरी इंटीग्रेशन की लिमिट a से b जा रही है तो मेरी रेंज जो है वो b माइनस ए बनी। तो उस रेंज b माइनस ए को मैं इक्वल n पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ और उसकी जो विड्थ ली जाएगी वो h ली जाएगी। तो हम ऐसे ले लेंगे, देखिएगा h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n इज टू इम्प्लाइज b इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस nh, है ना। तो b माइनस ए को n से डिवाइड करा तो वो जो डिफरेंस निकल कर जाएगा हमने उसे h मान लिया। अब देखिएगा लिमिट हमारी a से कहाँ है b, तो a से b में जाने में हमारे बीच में n स्टेप्स हो जाएंगे। तो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं इसे, लेट x नॉट इज इक्वल टू a लीजिएगा, x1 x नॉट इज इक्वल टू a लीजिएगा, x1 का मतलब है x नॉट प्लस h। अब ये वैल्यू a प्लस h हो गई है। x2 का मतलब है x नॉट प्लस 2h, x3 का मतलब है x नॉट प्लस 3h एंड सो ऑन। और सबसे लास्ट x नॉट का मतलब है x नॉट प्लस nh इक्वल टू a प्लस nh इक्वल टू b। अब देखिएगा आर्गुमेंट किस तरह से लिए गए, a से b जाना था ना, तो a से b जाने में बीच में n स्टेप डाल दिए और हर स्टेप जो है वो h विड्थ का है। तो x नॉट की वैल्यू a हो जाती है, x1 की वैल्यू x नॉट प्लस h यानी कि a प्लस h हो जाती है, x2 की वैल्यू x नॉट प्लस 2h यानी कि a प्लस 2h हो जाती है, x3 की वैल्यू x नॉट प्लस 3h यानी कि a प्लस 3h हो जाती है एंड सो ऑन। और xn की वैल्यू हो जाती है x नॉट प्लस nh यानी कि a प्लस nh और इज इक्वल टू b हो जाता है, ठीक है ना। अब हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है a से b, अब हम इसको इसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं और आप ये लेट करिएगा, लेट आप ये लीजिएगा x इक्वल टू x नॉट प्लस UH। अब यहाँ से आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू h du। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने x इक्वल टू x नॉट प्लस UH डाला है, x इक्वल टू x नॉट प्लस UH का मतलब है x इक्वल टू a प्लस UH। a प्लस UH मेरी वैल्यू है, ये मेरी न्यूटन के फॉरवर्ड फार्मूले में यूज़ हो रही थी। अब मैं न्यूटन के फॉरवर्ड फार्मूले की तैयारी करने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा y x dx है, x की वैल्यू x नॉट प्लस UH है और डिफरेंस कर देते हैं x नॉट प्लस। अब वेरिएबल हमारा चेंज होने वाला है i इक्वल टू, लिमिट देख लीजिएगा i इक्वल टू हो जाता है मेरा इंटीग्रेशन चल रहा था a टू b
यहाँ चल रहा था बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन ए है ए, अब यहाँ देखिएगा लिमिट लेने चलते हैं। अब यहाँ पर चलो पहले लिमिट बाद में लेते हैं, पहले यहाँ वैल्यू रख देते हैं बाई बाई एक्स है, एक्स की वैल्यू आप रख दीजिएगा एक्स नॉट प्लस यू एच। अब डी एक्स है, डी एक्स की वैल्यू आप डाल दीजिएगा एच डी यू। अब देखिएगा पुराना वेरिएबल आपका x चल रहा था, अब नया वेरिएबल जो आपका u चल रहा है। अब लिमिट लेने चलते हैं। अब यहाँ पर आइएगा लिमिट लेने के लिए, x की लोअर लिमिट पे वैल्यू देखिएगा a है, x नॉट की वैल्यू भी a है, a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको u की वैल्यू मिलेगी 0। ठीक है, अब आप अपर लिमिट लेने चलिएगा। अपर लिमिट जब आप यहाँ पर अपर लिमिट लेने जाएंगे, x की जगह आप b रखेंगे, x की जगह जब b रखेंगे तो b की वैल्यू इधर से पढ़ लीजिएगा x नॉट प्लस एन एच है, तो यहाँ इस x नॉट से इस x नॉट कट जाएगा और इस वाले h से ये वाला h कट जाएगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी n। तो आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाती है इंटीग्रेशन 0 to n बाई एक्स नॉट प्लस यू एच और एच डी यू। यहाँ पर आप न्यूटन का डिफरेंस फार्मूला फॉरवर्ड वाला अप्लाई करने जा रहे हैं। यूज न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला। अब यहाँ पर न्यूटन्स का फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आई इक्वल टू जो इंटीग्रेशन है वो बन जाता है आपका 0 to n बनता है। यहाँ पर h आप बाहर डाल दीजिएगा, सबसे पहले वैल्यू में आपको बाई नॉट मिलता है, फिर आपको मिलता है u अपॉन फैक्टोरियल 1 फॉरवर्ड बाई नॉट मिलता है, प्लस यहाँ हो जाता है u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड स्क्वायर बाई नॉट हो जाता है, प्लस ये हो जाता है u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाता है, और यहाँ हो जाता है फॉरवर्ड क्यूब बाई नॉट एंड सो ऑन, और बाहर मेरे पास डी यू पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अभी मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इंटीग्रेशन करना, अब मैं जो है अब इंटीग्रेशन में करने वाला हूँ इसका ध्यान से। जब मैं इंटीग्रेशन से इसकी वैल्यू निकालने जाऊँगा तो मैं आगे जाकर के अब इसमें जो लिमिट मेरी चल रही है वो 0 से n चल रही है। यहाँ पर n इक्वल आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, जब मैं इसके अलग अलग फार्मूले निकालने जाऊँगा तो मैं n की वैल्यू लूँगा। n इज इक्वल टू मुझे 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है। n इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए जितने n की वैल्यू होगी उतना ही मुझे फॉरवर्ड का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो मैंने जो आपको देखिएगा न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला खोला है वो फॉरवर्ड की पावर 3 तक खोला है। एक्चुअल में n इज इक्वल टू 1 2 3 और 6 लेना है, तो 6 तक के लिए अगर फार्मूला बोलते हैं वो एक लंबी चेन सी बन जाती है, तो n इज इक्वल टू 6 के लिए नॉर्मली फार्मूला नहीं आता है। तो लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरह से डराइव कर सकते हैं। तो उस फार्मूले को कह दिया जाता है कि याद कर लीजिएगा, और मान लीजिएगा जरूरत अगर एग्जाम में पड़ती है तो जैसे आप फॉरवर्ड की पावर 3 तक ले गए हैं वैसे फॉरवर्ड की पावर 6 तक भी आप ले जाया जा सकता है। ठीक है ना, अभी 3 तक हम फार्मूले को डराइव करने जा रहे हैं। अब इंटीग्रेशन की तैयारी अब हमारी होने वाली है। तो आई इक्वल टू हो जाता है h, इंटीग्रेशन हो जाता है 0 से n, 0 से n, यहाँ बाई नॉट हो जाएगा। यहाँ पर अभी आप ऐसे रहने दीजिएगा, ये हो जाता है u फॉरवर्ड बाई नॉट, u फॉरवर्ड बाई नॉट हो जाता है, प्लस यहाँ पर अंदर इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, ये हो जाता है 1/2 u स्क्वायर माइनस u, अंदर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, ये हो जाता है फॉरवर्ड स्क्वायर बाई नॉट, प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर बाई नॉट हो जाता है। यहाँ देख लीजिएगा ये हो जाता है आपका 1/6 आ जाएगा। यहाँ अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म आपकी u क्यूब आएगी, और ये आएगा माइनस का 3u स्क्वायर आएगा, और प्लस का आएगा 2u। अब ये बन जाता है फॉरवर्ड क्यूब बाई नॉट प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन डी। ठीक है, अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन भी कर दीजिएगा और साथ साथ वैल्यू भी रख दीजिएगा, क्योंकि लोअर लिमिट तो आपकी 0 है, 0 पे तो सब 0 हो जाएगा, और फिर u की जगह n हो जाएगा। तो अब हमारा ये जो i इक्वल टू चल रहा था वो इंटीग्रेशन a से b चल रहा था, आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं x नॉट से x नॉट प्लस एन एच और बाई एक्स डी एक्स वाली वैल्यू चल रही है, ये हमारे पास h हो जाता है। यहाँ पर बाई नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 1 का इंटीग्रेशन u करेंगे तो लिमिट में n आ जाएगा, ये हो जाता है n बाई नॉट, प्लस u का u स्क्वायर बटे 2 होगा, तो ये हो जाता है n स्क्वायर बाई 2 फॉरवर्ड बाई नॉट, प्लस यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा n क्यूब अपॉन 3 माइनस यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन 2 फॉरवर्ड स्क्वायर बाई नॉट, प्लस यहाँ 1/6 हो जाता है, u क्यूब है, तो ये हो जाता है बेटा n टू दी पावर 4/4 हो जाएगा, माइनस या n क्यूब हो जाएगा, 3 कट जाएगा, यहाँ भी 2 कट जाएगा, प्लस n स्क्वायर और फॉरवर्ड क्यूब बाई नॉट एंड सो ऑन। इस तरह से आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी आ जाती है, इक्वेशन नंबर 1।
इसे इक्वेशन नंबर 1 को हम कहते हैं कि ये जो है हमारा जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला है। तो इस तरह से हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला इस तरह से तैयार हो जाता है जिससे कि हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसी वाले फार्मूले से मैं आगे वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर आर्टिकल है 5.3 है ट्रेपेजॉइडल रूल। जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है, ट्रेपेजॉइडल रूल जो डराइव किया गया है वो n=1 के लिए डराइव किया गया है। n=1 अगर आपके पास है तो आप n=1 के लिए जो पॉलिनोमियल लेंगे वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लेंगे, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के लिए अच्छा रिजल्ट देता है। n=1 अगर लेने जा रहे हैं आप और एक स्ट्रेट लाइन देने जा रहे हैं तो उसका जो डिफरेंस निकाला जाता है वो सिर्फ फर्स्ट डिफरेंस निकाला जा सकता है, उससे आगे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो n=1 अगर आप ले रहे हैं तो सेकंड और हायर ऑर्डर के जो डिफरेंस है वो छोड़ दीजिएगा। ऐसे में लेते हैं, ठीक, n=1 and neglect second and higher order difference in equation 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप n=1 ले रहे हैं, ठीक है। n=1 अगर 1 ले रहे हैं तो आप सेकंड और उससे ऑर्डर के जितने भी डिफरेंस है वो छोड़ दीजिएगा। आप देखिएगा बाई इक्वेशन नंबर 1 में चलिएगा, इधर इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाती है x0 से x0 प्लस h, ये हो जाता है y(x) dx, ठीक है ना। ये x0 प्लस h हो जाता है, n की वैल्यू 1 हो रही है, यहाँ हो जाता है h, यहाँ n की वैल्यू y0 है और यहाँ हो जाता है 1/2 फॉरवर्ड y0। आप इसे ब्रेक कर दीजिएगा, y0 प्लस 1/2 फॉरवर्ड y0 है, ये हो जाता है आपका y1 माइनस y0। अब देखिएगा इस तरह से यहाँ पर आप वैल्यू आ जाती है आपकी इंटीग्रेशन x0 से x0 प्लस y(h)(x) dx h/2 बाहर आ जाता है और अंदर हो जाता है y0 प्लस y1। अब देखिएगा इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी क्या बनी है, इंटीग्रेशन x0 से x0 प्लस h/(x) dx है तो वैल्यू बनी है h/2 बना है और y0 प्लस y1 बना है। अब x0 से कहाँ गए, x0 प्लस h, एक एक स्टेप आगे चलते चले जाइएगा और y के सफिक्स में जो नंबर है उसमें एक का इंक्रीमेंट करते चले जाइएगा। इसी तरह से आ जाइएगा सिमिलरली। अब आप नेक्स्ट में जाते हैं, x0 प्लस x से x0 प्लस 2h y(x) dx, यहाँ हो जाता है h/2, ये हो जाता है y1 प्लस y2 कॉमा, ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाते हैं x0 प्लस 2h से x0 प्लस 3h y(x) dx, यहाँ पर आपको मिल जाता है h/2 y2 प्लस y3। देखिएगा जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे हमारा y का जो नंबर है वो नेक्स्ट वैल्यू पर आते चले जा रहे हैं एंड सो ऑन। अब मैं सबसे लास्ट लिखने वाला हूँ, ये हो जाता है x0 प्लस n-1h से यहाँ हो जाता है x0 प्लस nh, ये हो जाता है y(x) dx। अब सबसे लास्ट वैल्यू में मेरा आ जाएगा h/2 और यहाँ आ जाएगा yn-1 प्लस yn, ठीक है ना। अब इन सबको ऐड कर दीजिएगा, एडिंग। अब मजे की बात देखिएगा, जब आप इन सबको ऐड करते हैं तो आप 12th की अपनी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी देखिएगा। सबसे पहले आप x0 से x0 प्लस h जाते हैं, x0 प्लस h से x0 प्लस 2h जाते हैं, फिर x0 प्लस 2h से x0 प्लस 3h जा रहे हैं और सबसे लास्ट में x0 प्लस n-1 से x0 प्लस nh जा रहे हैं। तो हमारी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है a से b जा रहे हैं, b से c जा रहे हैं। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी सीधे लिमिट जो है वो a से c दे देगी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग लिमिट x0 हो जाएगी और सबसे लास्ट लिमिट जो है वो यहाँ से आ जाएगी x0 प्लस nh। अब देखिएगा यहाँ पर h/2 सब में कॉमन आएगा। अब देखिएगा y0 सिर्फ एक बार होगा, सबसे पहली वैल्यू y0 एक बार होगी, yn एक बार होगा, लेकिन देखिएगा y1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, y2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ध्यान कर रखना है, सबसे पहला ऑर्डिनेट और सबसे लास्ट वाला ऑर्डिनेट सिर्फ एक बार होगा, सबसे पहला ऑर्डिनेट और सबसे लास्ट वाला ऑर्डिनेट सिर्फ एक बार होगा और बाकी बीच के जितने भी ऑर्डिनेट है वो सब डबल हो जाएंगे। तो ये हो जाता है आपका, यहाँ से फार्मूला बन जाता है इंटीग्रेशन x0 से x0 प्लस h y(x) dx h/2 ब्रैकेट में y0 प्लस yn, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट और प्लस 2, यहाँ हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस डॉट yn-1। और इस तरह से बेटा n=1 के लिए आपका ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो तैयार हो जाता है।
अब इस तरह से n = 1 के लिए ट्रेपेजॉइडल रूल का जो डेरिवेशन है वो हो चुका है। अब मैं करने जा रहा हूँ सिम्पसन 1/3 रूल। अब देखिएगा हम आर्टिकल करने जा रहे हैं 5.4 में सिम्पसन 1/3 रूल है। सिम्पसन 1/3 रूल पैराबोला के लिए वो परफेक्ट रिजल्ट देता है और पैराबोला सेकंड डिग्री का है, तो यहाँ पर n = आप 2 लेंगे और सेकंड ऑर्डर से जो आगे के डिफरेंस है उन्हें आप नेगलेक्ट कर देंगे। आप ये लिख लीजिएगा, पुट n = 2 इन इक्वेशन 1 एंड नेगलेक्ट थर्ड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। n = 2 ले रहे हैं इक्वेशन 1 में एंड नेगलेक्ट थर्ड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड वाला और उसका हायर ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसे नेगलेक्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपका बनता है इंटीग्रेशन x0 से x0 + 2h, यहाँ बनता है yh dx, यहाँ h, अब n की वैल्यू आप 2 रख रहे हैं तो यहाँ पर आपका 2y0 बनता है, ये 4/2 हो जाता है, तो यहाँ बनता है 2 फॉरवर्ड y0 प्लस यहाँ देखिएगा 1/2 है, यहाँ हो जाता है 8/3 माइनस का यहाँ बन जाता है आपका n² 2 का स्क्वायर 4/2 यानी कि 2 बन जाता है और यहाँ पर आपका बन जाता है फॉरवर्ड स्क्वायर y0। अब देखिएगा यहाँ पर h = ये बन चुका है 2y0 है प्लस 2 फॉरवर्ड y0 की वैल्यू हो जाती है y1 - y0। अब यहाँ देखिएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ये 1/3 हो जाता है। अब फॉरवर्ड स्क्वायर किसकी वैल्यू है, y0 की वैल्यू है। जब आप फॉरवर्ड y0 निकालेंगे तो y1 - y0 करेंगे, जब फॉरवर्ड स्क्वायर y0 निकालेंगे तो फॉरवर्ड y1 - फॉरवर्ड y0, तो ये हो जाता है y2 - y1 - y1 - y0। तो आपका फार्मूला बन जाता है y2 - 2y1 + y0, ये वैल्यू आपकी बन जाती है। तो आपकी वैल्यू बन जाती है h, यहाँ 2y0 आ जाता है प्लस 2y1 आ जाता है, माइनस का 2y0 आ जाता है प्लस 2y0 से 2y0 कट जाएगा, तो ये हो जाता है y2/3 - 2/3 y0 + y0/3। अब यहाँ से आपकी वैल्यू बन जाती है इंटीग्रेशन h बाहर पड़ा हुआ है तो 2y1 है, सबसे छोटा y0 है, y0/3 बनेगा, यहाँ 2y1 है, यहाँ 3 दूनी 6, 6 में से 2 चले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4y1/3 हो जाएगा और प्लस का y2/3 हो जाएगा। अब इसे मैं एक बार रब करके दोबारा ढंग से लिख लेता हूँ क्योंकि मेरी वैल्यू जो है बार बार रिपीट होगी। अब यहाँ पर मेरे इंटीग्रेशन की वैल्यू बन चुकी है x0 से x0 + 2h x dx = h/3 मेरा बाहर आ जाता है और ये बन जाता है y0 प्लस का 4y1 + y2। यहाँ पर ये मेरी वैल्यू बन चुकी है। अब यहाँ पर ये मेरी वैल्यू बन चुकी है। अब देखिएगा इंटीग्रेशन की लिमिट देखिएगा, हर आर्टिकल को करने का एक ही प्रोसीजर है, ठीक है, हर आर्टिकल को करने का एक ही प्रोसीजर है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट देखिएगा, x0 से क्या x0 + 2h, जब x0 से x0 + 2h जाते हैं तो x0 होता है फिर x1, x0 पर y की वैल्यू y0 कहलाती है, x1 पर y की वैल्यू y1 कहलाती है और x0 + 2h यानी कि x2 पर y की जो वैल्यू निकल कर जाएगी वो y2 कहलाती है। राइट हैंड साइड में देखिएगा y0 भी है, y1 भी है और y2 भी है। अब इंटीग्रेशन की लिमिट आप x0 + 2h से x0 + 4h ले जाइएगा तो आप 2 स्टेप आगे जा रहे हैं, तो y के सफिक्स में जो नंबर चल रहे हैं आप उनमें 2 का इंक्रीमेंट करते चलिएगा, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही हो जाता है। सिमिलरली ये हो जाता है x0 + 2h से x0 + 4h yx dx h/3 हो जाएगा y2 + 4y3 + y4। देखिएगा नीचे सफिक्स में 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। और चलिएगा x0 + 2h से x0 + 4h से आप चलिएगा x0 + 6h yx dx = h/3 y, फिर 2 बढ़ा दीजिएगा, यहाँ हो जाता है y4 + y5
प्लस बाई 6 एंड सो ऑन। इसी तरह से ऐड करते चलिएगा। सेकंड लास्ट में चलिएगा एक्स नॉट प्लस एन माइनस 2x से एक्स नॉट प्लस एन एस। सेकेंड लास्ट नहीं, सॉरी लास्ट है ये, बाई एक्स डी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा h बाई 3, ये हो जाएगा बाई एन माइनस 2 हो जाता है, प्लस 4 बाई एन माइनस 1 हो जाता है, और प्लस यहाँ पर आ जाता है बाई एन। अब यहाँ पर सबको आप ऐड कर लीजिएगा, ऐड। अब देखिएगा जब सबको ऐड करेंगे तो लिमिट देखिएगा एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस 2h, एक्स नॉट प्लस 2h से एक्स नॉट प्लस 4h, एक्स नॉट प्लस 4h से एक्स नॉट प्लस 6h। जब आप इन सबको ऐड करने जा रहे होते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लग जाती है और सारी टर्म जो है वो ऐड होती चली जाती हैं। अब मैं ऐड करके जो रिजल्ट है वो सबसे ऊपर लिखने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर बोर्ड पर जगह जो है बहुत कम होती है। अब ये मेरा फार्मूला तैयार होने जा रहा है। यहाँ पर ये हो जाता है मेरा फार्मूला एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच बाई 3। एच बाई 3 मेरा बाहर है, यहाँ पर मेरा पहले टर्म मिल चुकी है, देखिएगा वाई नॉट है। सबसे पहली टर्म और सबसे लास्ट टर्म रिपीट नहीं होती है, तो वाई नॉट एक ही बार आएगा और ये वाई एन एक ही बार आएगा। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिएगा वाई नॉट प्लस वाई एन। वाई नॉट सबसे पहली टर्म है, वाई एन सबसे आपकी लास्ट टर्म होती है, तो ये आपकी कभी रिपीट नहीं होती है। अब देखिएगा इससे टर्म जो यहाँ मिट्टी दिमा 4/1 था, यहाँ 4/3 है, यहाँ 4/5 है, तो y1 y3 y5 yn माइनस 1 जो आपके 1 3 5 और नंबर चल रहे हैं वहाँ पर आपका 4 चल रहा है, तो प्लस यहाँ पर आ जाता है आपका 4 y1 आ जाएगा, y3 आ जाएगा, प्लस y5 प्लस एंड सो ऑन yn माइनस 1 तक आ जाता है। ओड नंबर के साथ आपकी जब y के सफिक्स में ओड नंबर है तो वहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई हो रही है। जो टर्म अभी मिटी गई है वहाँ पर y2 था तो यहाँ भी y2 देखिएगा, y2 रिपीट होगा, y4 रिपीट होगा और y6 भी रिपीट होगा और ये भी रिपीट होगा yn माइनस 2। और जो इवन वाले नंबर्स होते हैं y के सफिक्स में वो डबल हो जाता है, तो यानी कि 2 के साथ आ जाता है y2 आ जाता है, प्लस y4 आ जाता है, प्लस y6 प्लस डॉट डॉट और अप टू yn माइनस 2 आ जाता है। और इस प्रकार से ये आपका सिम्पसन का 1/3 रूल जो है वो तैयार हो जाता है। यहाँ पर सिम्पसन का 1/3 रूल जो है वो तैयार कर चुके हैं हम। सिम्पसन का 1/3 रूल अब 3/8 रूल है। अब जब आप सिम्पसन का 3/8 रूल लेने जाएंगे तो 3/8 रूल लेने के लिए आपको जो है n = 3 रखना पड़ेगा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बेस्ट रिजल्ट देता है, तो n = 3 आप रखेंगे। उसके बाद थर्ड ऑर्डर से जो हायर डेरिवेटिव है वो आप छोड़ देंगे। करने का तरीका बिल्कुल फिर देखिएगा इसी तरह से होगा। अब ये लेने जा रहा हूँ मैं 5.5 सिम्पसन्स 3/8 रूल। अब मैं सिम्पसन का 3/8 रूल लेने जा रहा हूँ। अब आप n = 3 लेंगे, पुट n = 3 इक्वेशन 1 एंड टेक अप टू थर्ड डिफरेंस ओनली। अब मैंने लिखा है कि n = 3 तक लेने जा रहे हैं और डिफरेंस जो है कहाँ तक लेने जा रहे हैं, थर्ड डिफरेंस तक लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब वैल्यू रख लीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बनेगा आपका x0 से x0 प्लस 3h बाई x dx इज इक्वल टू h, ये हो जाता है 3y0 हो जाता है, प्लस ये हो जाएगा 9/2 फॉरवर्ड y0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाता है 1/2 हो जाता है। अब यहाँ 3 रखने वाले हैं, 3 की पावर 3 27 हो जाएगी, 27/3 9 और माइनस का हो जाता है 9/2 और यहाँ पर हो जाता है फॉरवर्ड स्क्वायर y0 प्लस यहाँ पर 1/6 हो जाएगा, 3 की पावर 4 81 हो जाती है, 81/4 माइनस 3 के 9 के 27 हो जाता है और प्लस का 9 हो जाता है और यहाँ पर फॉरवर्ड टू y0। अब बस यहाँ तक ही आप स्टॉप कर लीजिएगा। तो h3y0 प्लस 9/2 फॉरवर्ड y0, फॉरवर्ड y0 की वैल्यू मैं बोल देता हूँ y1 माइनस का y0 प्लस 9 में से 9/2 जाएगा तो 9/2 ही बचेगा, तो 9/4 हो जाता है। फॉरवर्ड स्क्वायर y0 की वैल्यू मैं बोल देता हूँ y0 माइनस 2 y1 प्लस y0 प्लस यहाँ देखिएगा माइनस के 27 हैं और प्लस के 9 हैं, तो माइनस के 27 और प्लस के 9 हो जाएंगे माइनस के 18 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81 माइनस 72 हो जाएंगे, 18 4 72 और ये हो जाएगा 6 × 4 हो जाएगा।
72 में 81 में से 72 कटेंगे तो 9 आ जाएगा। 6 इंटू 4 हो जाता है 3 दूनी 6, 3 क्या 9, तो ये आ जाता है मेरा प्लस का 3/8 आ जाता है। ये 3/8 मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है। फॉरवर्ड टू बाई नॉट है, ये मेरा होता है y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस का y0। ये मैंने वैल्यू डाल दी गई है यहाँ पर h, ये हो जाता है 3y0 हो जाता है प्लस 9/2 y1 माइनस 9/2 y0 हो जाता है प्लस यहाँ देखिएगा 9/4 y2 माइनस 9/2 y1 प्लस 9/4 y0 प्लस यहाँ हो जाता है 3/8 y3 हो जाता है माइनस ये हो जाता है 9/8 y2 हो जाता है प्लस का 9/8 y1 हो जाता है और ये हो जाता है माइनस 3y0/8। अब यहाँ पर देख लीजिएगा टर्म कौन कौन सी है आपके पास। y0 वाली टर्म देख लीजिएगा, y1 वाली टर्म देख लीजिएगा, y2 वाली टर्म देख लीजिएगा, इन्हें कलेक्ट कर लीजिएगा। ये पूरा सॉल्व होकर के आपका ये आना चाहिए इंटीग्रेशन x0 से x0 प्लस 3h बाई एक्स डी एक्स। ये 3/8 रूल है तो इसमें बाहर 3h/8 आता है, बाहर 3h/8 आ जाएगा और ये आ जाएगा y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। ये हो जाता है आपका y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। इस तरह से आप 3/8 वाली वैल्यू आ जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है। अब ये जो वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक वैल्यू आ जाती है, अब यहाँ लिमिट देखिएगा x0 से x0 प्लस 3h जा रही है। अब फिर आप सिमिलरली आइएगा, जब आप सिमिलरली करने जाते हैं तो नेक्स्ट लेंगे आप x0 प्लस 3h से x0 प्लस 6h बाई एक्स डी एक्स लेते हैं तो यह हो जाता है 3h/8 हो जाता है। अब यहाँ पर आप 3 का इंक्रीमेंट करते चलिएगा। यहाँ y3 हो जाएगा y3 प्लस यहाँ हो जाएगा 3/4 होगा प्लस का यहाँ 3/5 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका y6। अब इसे देख लेते हैं। अब इसी तरह से आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसी तरह से आप वैल्यू आगे तक लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब सबसे लास्ट में जो वैल्यू है, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी x0 प्लस n-3h से x0 प्लस nh, तो ये हो जाता है y(x) dx। तो यहाँ हो जाता है 3h/8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा yn-3 प्लस 3yn-2 प्लस 3yn-1 प्लस सबसे लास्ट टाइम yn। अब इन सबको हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, इंटीग्रेशन की लिमिट प्लस होती चली जाएगी। तो लिमिट स्टार्टिंग में x0 से सबसे लास्ट लिमिट x0 प्लस nh तक आ जाती है। तो इंटीग्रेशन हो जाता है x0 से x0 प्लस nh बाई एक्स डी एक्स, ये वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ देखिएगा सबके पास 3h/8 है। फिर वही बात ध्यान रखिएगा, दो टर्म हमारी कभी रिपीट नहीं होती हैं, एक सबसे पहली y0 और एक सबसे लास्ट yn। तो यहाँ देखिएगा y0 वाली टर्म और एक सबसे पहले yn वाली टर्म प्लस y0 प्लस yn ऐसे रख दीजिएगा। अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ 3y1 है, 3y2 है, देखिएगा y3 नहीं है, यहाँ पर 3y4 है, y5 है। देखिएगा 1 2 आया, 1 और 2 के साथ 3 आया, 3 के साथ 3 छोड़ दीजिएगा, फिर 4 5 आएंगे, फिर 6 छोड़ दीजिए, मतलब 3 के मल्टीपल छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर 3 ऐसा बनता चलेगा, y1 आएगा, y2 आएगा, फिर y3 नहीं आएगा, फिर y4 आएगा, प्लस y5 आएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, और सबसे लास्ट में 2 आ जाएंगे, एक तो yn-2 आ जाएगा और एक प्लस यहाँ yn- हाँ 3 n=3 तक जा रहे हैं, तो ये yn-2 आ जाएगा और यहाँ पर n-1 आ जाएगा प्लस। अब देखिएगा यहाँ y3 अकेला था, जब सेकंड टर्म होगी तो y3 डबल हो जाएगा। ऐसे यहाँ y6 है तो इस वाली नेक्स्ट वाली टर्म में y6 आएगा, तो y3 y6 डॉट डॉट वाली जो टर्म है वो सब डबल हो रही है, क्योंकि वो पीछे वाली टर्म्स में भी पढ़ती हैं और नीचे वाली टर्म्स में भी पढ़ती हैं। तो ये हो जाता है 2y3 प्लस y6
प्लस डॉट डॉट और ये आ जाता है yn-3 तक आ जाता है। ये yn-3 तक आ जाता है क्योंकि स्टार्टिंग जो है y की 3 से हो रही है। यहाँ पर इस तरह से जो है आपका ये सिम्पसन 3/8 रूल जो है आपका डेराइव हो जाता है। ठीक है, ये आपका सिम्पसन 3/8 रूल का फार्मूला है। इन फार्मूलों को नोट करके आप अलग इकट्ठे करते फिरिएगा, क्योंकि आपका जो आंसर है वो इन्हीं में ही वैल्यू रख करके सिर्फ कैलकुलेटर का बटन दबाया जाएगा और आंसर तैयार हो जाएगा। अब लास्ट रूल और बता देता हूँ, बेडल रूल। आप देखिएगा इस फार्मूले का डेरिवेशन नहीं आता है क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन फार्मूला में सिखा देता हूँ। n = 6 रखते हैं, इक्वेशन 1 में टेक अप टू 6 ऑर्डर डिफरेंस। 6 ऑर्डर तक का डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो आपकी ये वैल्यू मिलती है। ठीक है, 3h/10 y0 + 5y1 + y2 + 6y3 + y4 + 5y5 और प्लस y6, ये आपकी वैल्यू आपको मिल जाती है। ठीक है, अब इनके नंबर थोड़े से अटपटे होते हैं। इन नंबर को याद करने का तरीका मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिएगा 7 ऑर्डिनेट आपके पास है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके कोएफिशिएंट ये है 15 16 15 1, यानी कि इसे फ़ोन नंबर की तरह से याद करिएगा 15 16 15 1, यानी कि 1 फिर कोएफिशिएंट 5 फिर 1 फिर 6 फिर 1 फिर 5 और फिर 1। ये फार्मूला x0 से x0 + 6x तक है। अब अगर इस फार्मूले को मैं ऐसे लेके जाता हूँ, x0 + 6h से x0 + 12h yx dx लेकर के जाता हूँ तो 3h/10 हो जाएगा। सबके नीचे 6 प्लस करते चलिएगा तो ये हो जाता है y6 + 5 y7 + y8 + 6 y9 + y10 + 5 y11 + y12, ये हो जाता है। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है x0 से x0 + 2h yx dx, तो 3h/10 कॉमन आ जाता है। वही ध्यान रखिएगा, सबसे पहला और सबसे लास्ट तो एक ही बार आएगा। y0 आ जाता है, y12 आ जाता है, y0 + y12 आ जाते हैं। आप देखिएगा 5y1 y6 और यहाँ देखिएगा 5y1, यहाँ 5, यहाँ y1 आता है प्लस, यहाँ पर देखिएगा y5 आता है प्लस, यहाँ y7 आता है प्लस, यहाँ y11 आता है। देखिएगा जो नीचे डिफरेंस है वो 4 का चल रहा है, 1 और 4 सॉरी y5 आ जाता है, 1 है यहाँ, 1 के साथ कॉम्बिनेशन यहाँ 5 का बना हुआ है और यहाँ 7 के साथ कॉम्बिनेशन 11 का बना है। ये पहले फार्मूले से आए हैं और ये दूसरे फार्मूले से आए। इनमें 4 का डिफरेंस है, इनमें 4 का डिफरेंस है, लेकिन इनमें यहाँ 2 का डिफरेंस है। अब y3 वालों को देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा 6, y1 आ चुका है, y5। अब y4 वालों को देखिएगा, यहाँ पर y4 वाली टर्म है, y4 वाली टर्म हमारी ऐसी की ऐसी है, y1 आ चुका है, y2 सिंगल है, y4 सिंगल है और यहाँ पर y6 तो रिपीट हो जाएगा, y8 और y10 प्लस, यहाँ y2 आ जाता है प्लस, y4 आ जाता है प्लस, y8 आ जाता है प्लस, y10 आ जाता है और प्लस y6 दो बार आया है, 2/6। अब यहाँ पर इस तरह से जो है हमारा बेडल का जो फार्मूला है वो तैयार हो जाता है। तो जब भी आप बेडल का फार्मूला याद करने जाएंगे तो बेडल का फार्मूला आप याद नहीं करेंगे, आप बेडल का फार्मूला 6 7 ऑर्डिनेट का याद रखेंगे, नंबर याद रखेंगे 15 16 15 1। जब भी बेडल का फार्मूला आता है x0 से x0 + 6x तक फार्मूला लिखिएगा, उसके बाद 6 स्टेप आगे चले जाइएगा, दोनों फार्मूलों को जोड़िएगा और 13 ऑर्डिनेट का आपका बेडल का फार्मूला तैयार हो जाता है। इस तरह से हमारे फार्मूले गेन हो जाते हैं।